आज हम क्यों सब लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं उस पर बात करेंगे। उससे पहले मैं उन लोगों को वेलकम कर दूं जो लोग नए आए हैं। आई एम श्योर जितेंद्र जी ने सबको वेलकम ऑलरेडी कर दिया होगा। तो जानते हैं कि आज क्या ऐसा हम डिस्कस करने आए हैं यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो आप ये समझिए कि ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि इकोनॉमी जो है वो पूरे वर्ल्ड की डाउन है। पूरे दुनिया में क्या है, नौकरियां जा रही हैं और जितनी भी आमदनी लोगों की थी वो कम होती जा रही है। क्यों? क्योंकि ये जो कोरोना है इसके कारण बहुत सारे बिजनेसेस डाउन आए। बिजनेस डाउन आए तो नौकरियां तो लोग बिजनेस में ही करते हैं ना। तो जैसे जैसे बिजनेस डाउन आते चले गए वैसे वैसे नौकरियां या तो चली गई लोगों के हाथ से, या फिर उनको जो सैलरीज मिलती थी, जो तनख्वाह मिलती थी वो कम होती चली गई। ठीक है। और इसी कारण आप ये समझिए कि इकोनॉमी डाउन हुई तो बहुत सारे सरकारी विभागों में भी जो है नौकरियां रद्द कर दी गई, नहीं दे रहे हैं और नई नौकरियां नहीं दे रहे हैं। अभी आप रेलवे का देख लीजिए, इसमें भी रेलवे का है, फिर ये भी रेलवे का है। ठीक है। और ये इंटरनेशनल न्यूज है द इंडियन एक्सप्रेस की सिंगापुर में भी बहुत सारा बुरा हाल है नौकरियों का। और आप नीचे देखेंगे तो यूएस का भी बहुत बुरा हाल है जॉब्स के मामले में, कि नई नौकरियां नहीं है मार्केट में। बट हर साल जो बच्चे क्वालिफाई कर जाते हैं, जो बच्चे अपनी डिग्रीज कंप्लीट कर जाते हैं, उनको तो नौकरियां चाहिए। तो फिर वो क्या करें? क्या ऊपर से इस कोरोना ने सारे दुनिया के लोगों की नौकरियों पर मतलब एक तलवार चला दी है कि जिनकी मतलब जिनकी परमानेंट जॉब नहीं थी उनकी तो चली ही गई है, और जिनकी परमानेंट भी थी उनकी सैलरीज आधी हो गई है। तो सब लोग आज हर एक इंसान दुनिया में ये ढूंढ रहा है कि भाई कोई ऐसी हमें अपॉर्चुनिटी मिल जाए जिस पर हम जो आमदनी कम हो गई है ना उसको पूरा कर पाए। क्योंकि घर चलाने के लिए खर्चा आज भी उतना ही है, इनफैक्ट आज खर्चा ज्यादा हो गया है। क्योंकि मार्केट में जो चीज पहले 2 रुपए की मिलती थी, 10 रुपए की मिलती थी, आज कोरोना के कारण वही सप्लाई जो है वो देर से हो रही है, इसलिए दाम बढ़ गए हैं चीजों के, तो खर्चा बढ़ गया है और आमदनियां कम हो गई, इनकम जो थी वो कम हो गई है। तो हर एक इंसान आज ये चाह रहा है कि हमें कुछ ऐसा सोर्स ऑफ इनकम मिल जाए जहां हमें घर के बाहर ना जाना पड़े और बहुत ज्यादा बड़ी इन्वेस्टमेंट ना करनी पड़े। ये ऐसा रीजन क्यों है घर से बाहर ना जाना पड़े? क्योंकि घर से बाहर तो एक तो बीमारी फैली हुई है, पैंडेमिक फैला हुआ है। दूसरा, अगर आप बाहर जाकर बिजनेस खोल भी लेते हैं ना तो आपका बिजनेस चलाने के लिए, शुरुआत करने के लिए बड़ी मुश्किलें आने वाली है। क्योंकि जो पहले से मौजूद है बिजनेस मार्केट में वही नहीं कर पा रहे हैं, तो आप नया बिजनेस खोल के बड़ी मुश्किल से शायद सर्वाइव भी नहीं कर पाएंगे। दूसरा, मैंने बोला कि जो इन्वेस्टमेंट है वो बहुत कम होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि पहले से ही अगर एक बंदा बहुत कम, जिसकी अर्निंग थी वो कम हो गई है, ठीक है, जो अच्छा पैसा कमाता है वो कम हो गई, तो वो पैसा लाएगा कहां से? ऊपर से अगर आप बैंक से लोन लेने जाओगे तो बैंक्स भी कंजर्वेटिव हो चुके हैं, वो लोन नहीं दे रहे हैं। बहुत सारी वेरिफिकेशन के बाद 100 में से कोई एक केस को वो लोन दे रहे हैं आज। वो कह तो रहे हैं कि आप लोन ले लो, बट फाइज लगने के बाद आपकी बहुत ज्यादा वेरिफिकेशन के बाद ही पैसा मिल रहा है। क्योंकि उनको भी डर है इस दौर में फ्रॉड होने का, कि लोग लोन ले तो लेंगे, चुकाएंगे कैसे जब उनके पास है ही नहीं। तो ऐसे में हर कोई इंसान चाह रहा है कि हमें कुछ अर्निंग सोर्स मिल जाए। तो इस सिचुएशन का एक सॉल्यूशन है हमारे पास, जिसके बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। आपको घर से बाहर कहीं नहीं जाना है, आप घर पर बैठिए। आपका जो मोबाइल है वो आपकी एक दुकान की तरह, एक एटीएम की तरह काम करने वाला। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त एंड होस्ट डॉक्टर राज एक बार फिर अपने चैनल पर्लवाइन ज्ञान में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साइड वाले बेल आइकन के बटन को ऑल पर ज़रूर दबाएं, जिससे कि मेरी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो दोस्तों, प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। पर्लवाइन ज्ञान। तो मैंने जो सिचुएशन बताई आपको कि हम सब लोग ढूंढ रहे हैं कि कुछ पैरेलल सोर्स ऑफ इनकम मिल जाए, तो उसका एक सॉल्यूशन है जो हम प्रोजेक्ट आज मैं आपको बताने वाला हूं। उसका नाम है पर्लवाइन इंटरनेशनल।
ठीक है। तो पर्लवाइन इंटरनेशनल से आप क्या कर सकते हैं, आपको कहीं नहीं जाना, आप घर पर बैठिए, समझिए इस प्रोजेक्ट को, और इस प्रोजेक्ट को जैसे जैसे बताया जाए, जिसने भी आज आपको इनवाइट किया वो जैसे जैसे आपको बताए वैसे वैसे उसको फॉलो कीजिए। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, घर पर बैठ के आप लाखों करोड़ों कमा सकते हैं इस प्रोजेक्ट से। ये प्रोजेक्ट आपको ऐसी इनकम दे सकता है। बहुत सारे, हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सिर्फ इसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, और इसी से अपना घर चला रहे हैं। ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट है। तो पर्लवाइन इंटरनेशनल क्या है, ठीक है, एक सॉफ्टवेयर है जिसको डिजाइन किया गया, जिसको डेवलप किया डॉक्टर डेनियल जॉनसन, जो कि यूएसए के रहने वाले हैं। 2015 में उन्होंने डिजाइन किया था। इंडिया में ये सॉफ्टवेयर 2018 में आया। किस बेसिस पर बनाया गया है ये सॉफ्टवेयर, एक क्राउड फंडिंग बेस है इसका। क्राउड फंडिंग क्या होता है वो भी मैं आपको फर्दर बताऊंगा। जो ये सॉफ्टवेयर है वो एकदम सिक्योर सॉफ्टवेयर है। आप इसको बैंकिंग से अपने अटैच कर सकते हैं, कोई हैकिंग, कोई फ्रॉड नहीं हो सकता इसमें, एकदम सिक्योर है, सिक्योर प्लेटफॉर्म पर बनाया गया है। और दूसरा, जितना भी पैसा आपसे सिस्टम लेता है, ऑल्दो बहुत ही छोटा अमाउंट लेता है, बट जितना भी लेता है वो सिक्योर है, 100% डिस्ट्रीब्यूशन पे सिस्टम काम करता है। आपसे 1 रुपया भी बैंक की जेब में नहीं, पर्लवाइन डिजिटल वॉलेट की जेब में नहीं जाने वाला है। जितना भी वो लेता है सब बांट देता है, इसलिए 100% डिस्ट्रीब्यूशन पर है। तो ये सॉफ्टवेयर जब बनाया डॉक्टर डेनियल जॉनसन ने, तो उसको एक तस्वीर कैसी दी गई, उसको एक डिजिटल वॉलेट बनाया गया। डिजिटल वॉलेट आप अपने मोबाइल में डेफिनेटली हर कोई यूज करता है। क्या क्या यूज करते हो आप, पेटीएम यूज करते हो, फोन पे यूज करते हो, गूगल पे यूज करते हो, भीम एप्लीकेशन यूज करते हो, और बहुत सारे डिजिटल वॉलेट्स आप यूज करते हो। तो वैसा ही डिजिटल वॉलेट पर्लवाइन को भी बनाया गया। तो पर्लवाइन के थ्रू आप वो सब काम कर सकते हो जो पेटीएम से करते हो। अमित सर, किसी का ना माइक म्यूट नहीं है, उसको प्लीज म्यूट कर दीजिए। तो पर्लवाइन की तरह ही अमित सर, डिस्टर्बेंस आ रही, किसी ने ना माइक अनम्यूट किया हुआ, प्लीज उसको म्यूट कर दीजिए। हाँ जी। तो पर्लवाइन को पेटीएम की तरह एक डिजिटल वॉलेट बनाया गया। तो वो सब काम जो आप पेटीएम से करते हो वो आप पर्लवाइन से कर सकते हो। जैसे आपको मोबाइल रिचार्ज करना है, मोबाइल की बिल पेमेंट, गैस सिलेंडर बुकिंग, लैंडलाइन का जो है आपको बिल पे करना है, D2H रिचार्ज करना है, इंश्योरेंस LIC की भरनी है, मूवी टिकट्स, फ्लाइट्स, ये सब इसमें भी आप कर सकते हो। ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन आता है कि जब हमारे पास ऑलरेडी इतने सारे डिजिटल वॉलेट्स हैं, ठीक है, हम जिन पर कंफर्टेबल हो चुके हैं, कंफर्ट जोन में जा चुके हैं, तो क्यों एक नए प्लेटफॉर्म पर हम अपने आप को लेके जाएं। वो रीजन ये है कि पर्लवाइन आपको घर बैठकर इस पर काम करके आपको एक अर्निंग अपॉर्चुनिटी देता है कि आप घर बैठ के पैसा कमा सकते हो, इसको एज ए बिजनेस ऑपरेट कर सकते हो घर से, और घर पर ही आप पैसा कमाएंगे घर बैठ के। ठीक है। तो कैसे काम करना है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, पर्लवाइन का जो डिजिटल वॉलेट है ना, इसको एक्टिवेट करवाना है। तो एक्टिवेट करवाने के लिए क्या होगा, आज आपको जिसने इनवाइट किया है वो आपको एक रेफरल लिंक भेजेगा या फिर अपना अकाउंट नंबर देगा। उस रेफरल लिंक पर आप क्लिक करिए तो आपका एक फॉर्म खुल के आएगा, रजिस्ट्रेशन फॉर्म बोलते हैं इसको। आप अपना नाम भरिए, ईमेल आईडी, कंट्री सिलेक्ट करिए और मोबाइल नंबर भरिए, पासवर्ड चूज करिए, आई एग्री पे क्लिक करिए। जैसे ही आपने कंटिन्यू पे क्लिक किया, सिस्टम आपको पॉपअप देगा और एक अकाउंट नंबर देगा जिसको आपको नोट करना है। वैसे आपको मैसेज भी साथ के साथ आ जाता है, बट आप नोट करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो आप ये अकाउंट नंबर नोट करिए, फिर वापस वेबसाइट पर जाइए, लॉगिन पे क्लिक करिए, तो आपका वॉलेट कुछ इस तरीके दिखेगा। ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये रजिस्ट्रेशन तो होगी बट आपका वॉलेट अभी एक्टिवेट नहीं हुआ है, इसको एक्टिवेट करवाना पड़ेगा। एक्टिवेट करवाने के लिए आपको क्या करना है, 30 DP का मतलब है $30 या फिर लगभग 2250 रुपए आपको सिस्टम को देने हैं। 2250 रुपए आपको सिस्टम को ट्रांसफर करने हैं। जैसे ही आपने ट्रांसफर किया आपका वॉलेट एक्टिवेट हो जाएगा। तो आपको ट्रांसफर करने के लिए क्या करना है, आपको अपने अपलाइन को, जिसने भी आपको इस वॉलेट के बारे में बताया है, उसको आपको 2250 रुपए देने हैं। वो आपके इस वॉलेट में $30 या फिर 30 DP कह लीजिए, 30 DP ट्रांसफर करेगा। तो आपके वॉलेट में जब 30 DP आ जाए तो आप क्लिक हियर पे क्लिक करेंगे। ठीक है। जैसे आपने क्लिक हियर पे क्लिक किया, आपका वॉलेट कुछ इस तरह एक्टिवेट दिखाएगा, आपके नाम के ऊपर एक पर्ल का लोगो बना हुआ जाएगा। इसका मतलब है कि आज आप एक्टिव यूजर बन गए हो इस डिजिटल वॉलेट के। ठीक है। और जैसे ही आप डिजिटल वॉलेट के एक्टिव यूजर बन जाते हो, आज से ही आपको सिस्टम जो है वो अपॉर्चुनिटी देता है 2 तरीके से पैसा कमाने के लिए।
पहला जो तरीका है वो है ऑटो पूल इनकम। ठीक है, ऑटो पूल इनकम क्या है मैं आपको अभी बताऊंगा। फिर दूसरी जो अर्निंग है उसको वर्किंग इनकम बोलते हैं, जिसमें आप काम करके पैसा कमा सकते हैं। ऑटो पूल इनकम क्या है कि सिस्टम क्या करता है, जैसे आपने आज वॉलेट एक्टिवेट करवाया आपको अपना, तो हर 8 से 10 महीने के अंदर आपके इस वॉलेट में, डिजिटल वॉलेट में, जो पर्लवाइन डिजिटल वॉलेट है, इसी वॉलेट में कुछ अमाउंट ट्रांसफर करना शुरू कर देता है अपनी ग्रोथ के ऊपर। मतलब कि जैसे जैसे लोग सिस्टम के साथ जुड़ते चले जाएंगे, उसका कॉर्पस बड़ा होता चला जाएगा, मतलब कि उसके पास पैसे ज्यादा आते चले जाएंगे, तो क्या करेगा सिस्टम, आपको हर 8 से 10 महीने में आपके इस वॉलेट में पैसे ट्रांसफर करना शुरू करेगा। तो सबसे पहला जो अमाउंट सिस्टम आपके वॉलेट में ट्रांसफर करेगा वो $0.40 का करेगा। अच्छा, हम डॉलर्स में क्यों बात कर रहे हैं यहाँ पर मैं आपको बता दूं, क्योंकि ये डिजिटल वॉलेट सिर्फ इंडिया में ही नहीं काम करता, बहुत सारी और कंट्रीज में भी काम करता है। आप चेक करिएगा अपने अपलाइन के साथ किस किस कंट्रीज में काम करता है। ठीक है, तो $0.40 सिस्टम आपको पहले 8 से 10 महीने में ट्रांसफर करेगा, जो कि लगभग $30 हो जाते हैं। ठीक है, फिर अगले 8 से 10 महीने में $16 या 16 DP आप कह लीजिए ट्रांसफर करेगा, जो कि लगभग ₹1200 होते हैं। ऐसे ही तीसरी बार जो आपको 64 DP आएंगे उसका ₹4400 हो जाते हैं। ऐसे करके सिस्टम आपको 8 बार आपके वॉलेट में पैसा डालेगा, क्योंकि 5 से 7 साल के अंदर होगा। टोटल अमाउंट होगा 43,856। ठीक है, अगले 5 से 7 साल में इस 43,856 की जो भी इंडियन वैल्यू होगी वो आप अर्न करेंगे। ठीक है, अब क्या है ना, सिस्टम कह रहा है कि मैं आपको ये वॉलेट में आपके पैसे तो डाल रहा हूं क्योंकि आपने आज वॉलेट एक्टिवेट करवा लिया है, बट उसने क्या किया, उसने सर प्लीज बाहर निकालिए जो भी ये शेयर कर रहे हैं। अगर किसी को भी बार बार बताने से समझ नहीं आता तो प्लीज आप उसको रिमूव करिए, क्योंकि एक बार लिंक टूटता है ना सर तो बड़ी मुश्किल होती है वहां पर दोबारा वापस करने के लिए। ठीक है, तो मैं बता रहा था कि सिस्टम ने ये तो बोल दिया कि मैं आपको ये वॉलेट में पैसे ट्रांसफर करूंगा, बट उसने कंडीशन लगा दी कि ये जो अमाउंट है ये निकालने के लिए आपको क्या करना है, आपको सिस्टम में 4 नए लोगों के अकाउंट एक्टिवेट करवाने हैं। ठीक है, आप ये देखिए नीचे, ये आज का अमाउंट ऊपर मैंने आपको बता दिया कि ये 32 लाख रुपए आज का अमाउंट है, बट 5 साल या 7 साल में जो भी हो सकता है डॉलर $1 के बराबर हो जाए, तो $43,856 की मैं बात कर रहा हूँ, उतना अमाउंट आपके वॉलेट में ट्रांसफर करेगा सिस्टम। कंडीशन क्या है इसको निकालने की, कि इसे पैसा अपने वॉलेट में से बैंक में ट्रांसफर कर पाएंगे। ठीक है, ये तो है ऑटो पूल इनकम, इसने आपको आपने सिर्फ एक्टिवेशन करवा ली अपने वॉलेट में। बट हम यहाँ क्या करने आए हैं ना, हम जब मैंने इनिशियली बात करी थी, समझाया था आपको, हम सब लोग यहाँ काम करके पैसा कमाने आए हैं। तो वो काम क्या है और कितना पैसा आप कमा सकते हैं, मैं उस पर ज्यादा फोकस देता हूँ, क्योंकि आप इससे अरबों रुपए कमा सकते हैं। ठीक है, जो पहली जो ट्रांसफर होना है वो तो अमाउंट है $30 का, और वो भी 8 से 10 महीने के बाद, और दूसरा जो है वो भी $1100 है। तो मतलब अगले 1.5 साल में आप मुश्किल से 1200-1300 रुपए इस सिस्टम से कमा पाएंगे, ऑटो पुल का अगर वेट करते रहेंगे। तो हम यहाँ पर 1200-1300 कमाने नहीं आए 1.5 साल के अंदर, आप ये समझिए एक साल में यहाँ पर बहुत सारे लोग अभी आपको शेयर करेंगे जिन्होंने 1-1.5 साल में यहाँ से करोड़ों रुपया कमाया। ठीक है, तो वर्किंग इनकम की बात करते हैं कि आप कैसे इससे करोड़पति बन सकते हैं। तो सबसे पहले जैसे आपके फ्रेंड ने आपका वॉलेट एक्टिवेट करवाया है, ठीक है, आपको बताया इस वॉलेट के बारे में, ऐसे ही आप भी अपने दोस्त के, अपने रिश्तेदार का, किसी का भी डिजिटल पर्लवाइन डिजिटल वॉलेट एक्टिवेट करवा सकते हैं पूरी दुनिया में कहीं पर भी। किसी का भी आप वॉलेट एक्टिवेट करवाएंगे, होगा वो $30 से ही, 30 DP हम कहते हैं, $30 से एक्टिवेट होगा, मतलब कि इंडियन 2250 रुपए आज। तो सिस्टम क्या करेगा, जैसे ही आपने किसी का वॉलेट एक्टिवेट करवाया, आपको इमीडिएट 1 सेकंड के अंदर $15 या 15 DP का अर्निंग देगा, इनकम देगा। मतलब कि आपने सिर्फ एक वॉलेट अगर एक्टिवेट करवाया तो आपने $1100 कमा लिए। ठीक है, अगर आपने 2 वॉलेट एक्टिवेट करवा लिए तो आपके 30 DP आपके पास वापिस। ठीक है, आपने 30 DP वापस कमा लिए। तो उसके बाद जो भी आप काम करेंगे ना, वो आपका प्रॉफिट होने वाला है। सिर्फ 2 लोग अगर आपने ढूंढ लिए जिनका आप डिजिटल वॉलेट एक्टिवेट करवाओगे, तो आपके जो भी इन्वेस्टमेंट थी वो उसी टाइम कंप्लीट हो गई, उसी टाइम वापस आ गई। उसके बाद जो भी आप काम करोगे ना जिंदगी में पर्लवाइन डिजिटल वॉलेट के ऊपर, वो आपका प्रॉफिट होने वाला है। और सिस्टम कहता है कि आप एक वॉलेट नहीं, एक अकाउंट नहीं एक्टिव करवाइए, आप कितने भी अकाउंट एक दिन में एक्टिव करवा सकते हैं। आप 10 करवाएंगे,
तो 150 डीपी कमाइए। अगर आप 20 करवाते हैं एक दिन में तो 300 डीपी कमाइए। अगर आप एक दिन के अंदर 100 डायरेक्ट अकाउंट एक्टिवेट करवाते हो तो आपको 1500 डीपी सिस्टम देता है। मतलब कि क्या है यहाँ पर कि आपके ऊपर ना तो कोई टाइम बाउंडेशन लगाई गई है और ना ही कोई लिमिट बाउंडेशन। आप एक दिन में अनलिमिटेड अकाउंट खुलवा सकते हैं, उतनी बार आपको 15 डीपी सिस्टम देगा एक सेकंड के अंदर। तो यह है डायरेक्ट इनकम। हर बार 1100 रुपए, 1110 या 1125 रुपए बनते हैं, ये हर बार आपको देगा जितने भी आप अकाउंट एक्टिव करवाएंगे। दूसरी इनकम की बात करते हैं। दूसरी जो इनकम है वो है फास्ट ट्रैक इनकम। दूसरी जो इनकम है वो टीम परफॉर्मेंस इनकम है। अब टीम परफॉर्मेंस इनकम क्या होती है ना, उसको जानने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। हम सब लोगों ने लाइफ में पेटीएम यूज किया है, ठीक है। तो क्या है ना, पेटीएम जो मार्केट में आया 2010 में आया, ठीक है। तो ये मैं बता रहा हूं कि आप टीम परफॉर्मेंस क्या था उसको एग्जांपल लेके बता रहा हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए टीम परफॉर्मेंस है क्या। तो पेटीएम क्या हुआ, 2010 में आया, बट 2016 तक पेटीएम को कोई ज्यादा लोग जानते नहीं थे, ठीक है। कुछ लोगों ने पेटीएम डाउनलोड किया होता और जिन्होंने डाउनलोड किया था ना अपने वॉलेट में 2016 तक, उन्होंने भी यूज कभी नहीं किया था। बट 2016 में क्या हुआ कि इंडिया में नोटबंदी कर दी गई, डीमोनेटाइजेशन ने बोला, तो सरकार ने बोला कि आपके घर में जितनी भी करेंसी पड़ी, जितने भी नोट पड़े हैं वो आज से बंद हो गए। 7 की 8 नवंबर थी और अगले दिन से आपको नए नोट मार्केट में उतार लेके जाने पड़ेंगे, तभी आप सामान खरीद पाओगे, ठीक है। तो लोगों को क्या करना था, बैंक की लाइन में लगना था और बैंक से नोट निकलवाने थे। तो इस कश्मकश में बहुत सारे लोग परेशान हुए, बहुत सारे लोग बीमार हुए धूप में खड़े खड़े, ठीक है। और बहुत सारे लोग न्यूज में आया था कि कुछ लोग मर भी गए, ठीक है। तो क्या हुआ ना, पेटीएम ने इसको एक अपॉर्चुनिटी समझा और समझा कि लोग परेशान हैं तो उनको सोल्यूशन देना चाहिए। तो उसने एक ऑफर निकाला, ठीक है। मैं अमित सर का एग्जांपल लेता हूं। तो पेटीएम ने अमित को बोला कि अमित सर, अगर आप ये जो आपने पेटीएम डाउनलोड किया है, अगर आप खुद अपना वॉलेट एक्टिवेट करवाते हैं और किसी का भी पेटीएम डाउनलोड करवा के एक्टिवेट करवाते हैं पेटीएम पर अकाउंट, तो मैं आपको हर अकाउंट पर 100 रुपए का डायरेक्ट कमीशन दूंगा। पेटीएम ने बोला अमित सर को। तो अमित सर ने क्या किया, पहले तो 1 महीना यूज किया, उनको अच्छा लगा कि भाई बैंक जाने की जरूरत नहीं पड़ रही, लाइन में लगने की जरूरत नहीं पड़ रही और सारा सामान मैं इसी से पेटीएम से खरीद पा रहा हूँ। हर कोई ले रहा है, किराने वाला भी, सैलून वाला भी, मेट्रो में भी पेमेंट हो जाती है, बस में भी पेमेंट, हर जगह तो चल रहा था तो पेटीएम। तो अमित सर ने क्या किया, अपने 100 दोस्तों को बताया कि भाई पेटीएम बड़ी अच्छी एप्लीकेशन है, बैंक में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको कोई नोट करेंसी चेंज करवाने में, जब बैंकों में डील हो जाएगी तब हम चले जाएंगे। तो क्या किया, 100 लोगों को बताया, बट 100 लोगों ने विश्वास नहीं किया क्योंकि सारे के सारे तो विश्वास नहीं करते। बट 10 लोगों ने क्या किया, अमित सर की बात मानी और 10 लोगों ने अपना अकाउंट पेटीएम पे एक्टिवेट किया। तो क्या किया पेटीएम ने, 1000 रुपए मतलब 100 रुपए हर अकाउंट के ऊपर पेटीएम ने अमित सर को ट्रांसफर किए। तो अमित सर ने कितना कमाया, 1000 रुपया कमा लिया, ठीक है। अब उन 10 लोगों के पास भी तो पेटीएम ने ऑफर सेम ही दे रखा था कि अगर वो भी किसी अकाउंट एक्टिव करवाएंगे तो उनको भी 100 रुपए हर अकाउंट पे कमाएंगे, ठीक है। तो उन 10 लोगों ने अगले 1 महीने में 10-10 अकाउंट खुलवाए, तो 100 अकाउंट खुले इस बार दूसरे महीने में। बट पेटीएम ने अमित सर को इस बार कुछ नहीं दिया, ठीक है। 100 लोगों ने अगले तीसरे महीने फिर से 10-10 अकाउंट खुलवाए, तो 1000 अकाउंट खुले तीसरे महीने, पेटीएम ने फिर अमित सर को कुछ नहीं दिया। ऐसे ही चौथे महीने 10,000 अकाउंट खुले, फिर नहीं मिला कुछ भी, और 5वें महीने 1 लाख, ऐसे करके आज पेटीएम के पास ये समझिए 350 मिलियन मतलब कि 35 करोड़ कस्टमर्स पहुंच चुके हैं। बट अमित सर को कितने मिले, सिर्फ 1000 रुपए, ठीक है। तो 35 करोड़ कस्टमर बेस किसने बनाए हैं पेटीएम के, हमने बनाए, एक दूसरे को बता के कि पेटीएम यूज कर लो। क्योंकि स्टार्टिंग में आपको याद होगा कि पेटीएम ने कभी अपनी एडवर्टीजमेंट नहीं करी पहले 6 साल 7 साल। जब पेटीएम का बहुत सारा पैसा इकट्ठा हो गया तब उसने एडवर्टीजमेंट करनी शुरू करी, तब उसने बड़ी बड़ी जो क्रिकेट की या फिर बड़ी बड़ी वर्ल्ड कप जो होते थे उनको स्पॉन्सर करना शुरू किया, वहां से पेटीएम का नाम हो गया। बट इनिशियली तो हमसे कमाया उसने पैसा, हमारे थ्रू ही, हमारी वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी के थ्रू ही 35 करोड़ कस्टमर बेस हो गए पेटीएम के। और आप टर्नओवर देखिए कि कितना, 3580 करोड़ का टर्नओवर है। अगर 35 करोड़ लोगों से अगर वो एक दिन में सिर्फ 10 पैसे भी कमाता है ना, तो एक दिन में 3.5 करोड़ रुपए कमाता है पेटीएम। इसीलिए उसका रेवेन्यू जो है पूरे साल का 3580 करोड़ है। तो किसने दिया उसको ये कस्टमर बेस? कंपनी कोई भी सिस्टम तभी बड़ा होता है जब उसका कस्टमर बेस बड़ा होता है, ठीक है। तो ये कस्टमर बेस पेटीएम को हमने दिया फ्री में। बट क्या है ना कि, और ऐसा काम हमने सिर्फ पेटीएम के लिए नहीं किया, हमने फेसबुक के लिए किया है, हमने गूगल पे के लिए किया है, हमने व्हाट्सएप के लिए किया है, हमने गूगल के लिए किया, और ना जाने हमने कितनी सारी कंपनीज को ना अरबपति बना दिया है, ठीक है, बट फ्री में। अब यहाँ पर क्या है कि पर्लवाइन क्या कर रहा है ना, यही काम करने के लिए
जो हम प्रमोशन एक दूसरे को वर्ड ऑफ माउथ से कर रहे हैं ना, अगर यही काम हम पर्लॉइन के लिए करेंगे ना, तो वो जो पैसा हमें मिलेगा ना, उसको बोला गया है टीम परफॉर्मेंस इनकम। और जो फर्दर आपने अपने दोस्त का अकाउंट खुलाया तो $15 तो आपने उससे कमा लिए, बट आगे दोस्त भी तो काम करेगा, वो जितना भी काम करेगा ना आगे, उसका आपको जो पैसा मिलेगा वो है टीम परफॉर्मेंस इनकम। तो हर अकाउंट जो आपका दोस्त खुलवाएगा आगे, उसका सिस्टम आपको 1.25 DP देता है। 1.25 DP मतलब लगभग 100 रुपए इंडिया के हो जाते हैं, ठीक है। तो सबसे बड़ी ये जो हमारा सिस्टम है ना परलॉइन, इसमें जो सबसे बड़ी इनकम है ना वो टीम परफॉर्मेंस इनकम है। अगर आपने सिर्फ टीम परफॉर्मेंस इनकम पर ध्यान दे लिया ना, तो अगले 4 से 5 साल में आपको करोड़पति होने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। तो मैं एग्जांपल लेता हूं। तो मान लीजिए आज अमित सर ने अपना इस पर पर्लवाइन पर डिजिटल वॉलेट एक्टिवेट करवाया आज, ठीक है। और अमित सर क्या करते हैं ना, हम सब लोग अपना अपना काम करते हैं, अपने बिजनेस भी करते हैं, कुछ लोग जॉब्स करते हैं, तो हम सब लोग बिजी रहते हैं। तो क्या अमित सर ने क्या कहा कि भाई ठीक है मैं ज्वाइन तो कर रहा हूं, बट मैं ना इतना एक्टिवली नहीं काम कर पाऊंगा, कभी कभार मैं किसी से बात कर लिया करूंगा। तो अमित सर ने क्या किया, महीने में कभी कभार किसी से बात कर लिया, तो 1 महीने में सिर्फ 1 अकाउंट खुलवाया, ठीक है। 1 महीने में 1 अकाउंट बहुत मुश्किल बात नहीं है, 2250 रुपए किसी से बात करके उसका अकाउंट खुलवाने में, ठीक है। 1 महीने में 1 अकाउंट खुलवाया तो 6 महीने में 6 अकाउंट हो गए, ठीक है। बहुत ही सिंपल, कछुए की चाल से भी मैं धीरे की बात कर रहा हूँ। मैं यूं नहीं बात कर रहा कि आपने 1 महीने में या 1 दिन में 10 अकाउंट खुलवाया। 1 महीने में 1 अकाउंट भी खुलवाया तो आप कितना पैसा कमाने वाले हैं वो मैं आपसे बात कर रहा हूँ। तो 6 महीने में 6 अकाउंट हो गए। अब ये जो 6 लोग थे, इनको भी अमित सर ने सेम समझाया कि आप अगर 6 महीने में भी 6 अकाउंट खुलाएंगे तो बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो उन 6 लोगों ने अगले 6 महीने में 6 अकाउंट खुलाए, तो 1 साल में 36 अकाउंट हो गए। इन 36 लोगों ने फिर से डुप्लीकेशन करी, 6 महीने में 6 अकाउंट खुलाए, तो 1.5 साल के बाद 216 अकाउंट हो गए। इन 216 लोगों ने भी 6 अकाउंट खुलाए 6 महीने में, तो 2 साल में 1296 अकाउंट हो गए। ऐसे करके अगर हर एक इंसान जो अमित सर के बाद आया है वो 6 महीने ले और सिर्फ 6 अकाउंट खुलवाए, तो 4 साल में ये टोटल अकाउंट 20 लाख अकाउंट हो जाते हैं। कितने किए सबने? एक इंसान ने सिर्फ 6 अकाउंट खुलाए, जो कि बहुत मुश्किल काम नहीं है, बट हाँ डुप्लीकेशन सबने करी। तो 20 लाख अकाउंट के ऊपर आपको सिस्टम क्या देता है? 1.25 DP देता है, 1.25 DP, जो कि 25 लाख DP हो गए हैं। मतलब कि 20 लाख अकाउंट को अगर 25 DP से मल्टीप्लाई करोगे तो 25 लाख DP, $25 लाख सिस्टम ने आपको दिए हैं। और अगर आप इसको 75 से मल्टीप्लाई करोगे तो लगभग 18.75 करोड़ हो जाते हैं। मैं मोटा मोटा 20 करोड़ मान लेता हूं। तो आपने क्या किया? सिर्फ 6 अकाउंट खुलाए और डुप्लीकेशन सिखा दी सबको, तो अगले 4 साल में आप 20 करोड़ कमाने वाले हैं। मिनिमम की बात कर रहा हूं, ठीक है, क्योंकि हमने बहुत धीरे काम किया। फिर बहुत सारे लोग आएंगे आपके पास भी, तो वो लोग बोलेंगे हम तो जी 50 भी खुलवा देंगे, 6 की क्या बात है, बट आगे वालों ने काम नहीं किया तो क्या होगा? तो मैं बता दूं, अगर आगे वालों ने, अगर आप पूरा सिस्टम ये 4 साल में अगर आप सिर्फ 10% रिजल्ट निकाल पाए ना इस सिस्टम से, तो भी आप 2 करोड़ मिनिमम कमा के जाने वाले हैं। इससे कम नहीं हो सकता। अगर आप ये जो 4 साल मैंने आपको बताया ना, अगर ये लगे रहे तो आप मिनिमम 2 करोड़ तो इस टीम परफॉर्मेंस से लेके जाने वाले हैं, ठीक है। तो ये होगी दूसरी इनकम, टीम परफॉर्मेंस। अब तीसरी इनकम की बात करता हूं मैं, जिसको बोलते हैं फास्ट ट्रैक इनकम। अब क्या है ना, फास्ट ट्रैक इनकम क्या है कि सिस्टम ने सिर्फ ऑटोपूल जो है 32 लाख का नहीं रखा हुआ, जो मैंने इनिशियली आपको बताया था पर्ल ऑटोपूल। इसके अलावा बहुत सारे ऑटोपूल और हैं, ठीक है। तो आप 32 लाख का ऑटोपूल के पार्ट के अलावा और बहुत सारे ऑटोपूल का पार्ट बन सकते हैं। उनको रैंक्स और उनका ऑटोपूल अलग से बनाया गया है, तो वो मैं आपसे पहले आपसे वो डिस्कस कर लेता हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगा कि फास्ट ट्रैक इनकम होती क्या है। तो पर्ल जो ऑटोपूल है वो 32 लाख रुपए का है। उसके ऊपर जो है, जो नेक्स्ट ऑटोपूल है वो कोरल है, जो कि 1 करोड़ 30 लाख रुपए का है। तीसरा जो ऑटोपूल है वो ओनेक्स है, वो 3 करोड़ 93 लाख रुपए का है। जो चौथा ऑटोपूल है वो क्वार्ट्स है, 39 करोड़ रुपए का है। इसके ऊपर 3-4 ऑटोपूल और हैं, बट उनके बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि इस साल हमने मुहिम चला रखी है कि सारे लोगों को एटलीस्ट क्वार्ट्स तक पहुंचाएंगे। तो कंडीशन क्या है इन ऑटोपूल्स में जाने की? कोई भी इंसान क्यों ऑटोपूल अपना इंक्रीज करेगा, क्योंकि सॉरी अपना रैंक इंप्रूव क्यों करेगा? पर्ल से कोरल क्यों जाएगा? क्योंकि अगर वो पर्ल से कोरल चला गया तो उसका ऑटोपूल बढ़ गया, अगर वो क्वार्ट तक पहुंच गया तो उसका ऑटोपूल 39 करोड़ हो गया, ठीक है। तो पर्ल का जो मैंने आपको क्राइटेरिया बताया वो तो आज 30 DP से आप अपना वॉलेट एक्टिवेट कराएंगे तो आपका पर्ल ऑटोपूल चालू हो गया आज से ही, ठीक है। कॉल करने के लिए आपको 4 लोगों का अकाउंट एक्टिव करवाना है और 40 DP सिस्टम को वापस ट्रांसफर कर देने हैं, तो आप कॉल का पार्ट बन जाओगे, ठीक है।
ऑनेक्स का पार्ट बनने के लिए आपको क्या करना है, दो नए लोगों का अकाउंट एक्टिव करवाना है, मतलब टोटल 6 हो गए, और $100 आपको वापस सिस्टम को ट्रांसफर करने हैं। तीसरा क्वार्ट्स करने के लिए आपको 2 नए लोगों का अकाउंट एक्टिव करवाना है, टोटल 8 हो गए, और 1000 DP सिस्टम को ट्रांसफर करने हैं। ठीक है, तो ऐसे आप करके आप पार्ट बन सकते हैं। अब आप ये समझिए कि मान लीजिए आपकी 6 महीने के बाद आपके पास 250-300 लोगों की टीम हो गई। अब वो लोग आपकी टीम में से क्या करेंगे ना, अपना ऑटो पूल बढ़ाने की कोशिश करेंगे। वो बोलेंगे कि मुझे कॉरल करना है, मुझे ऑनेक्स करना है, मुझे क्वार्ट्स करना है। ठीक है, अब वो जो आपकी टीम में से अपग्रेड्स होंगी, जो ये अपना ऑटो पूल बढ़ाएंगे, उसमें से जो सिस्टम आपको अर्निंग देगा उसको बोलते हैं फास्ट ट्रैक इनकम। अब वो कितनी आपको मैं बताता हूँ कैसे कमा सकते हैं। तो ये आप हैं, ठीक है। अब मान लीजिए आपने क्या किया, एक महीने में, मैं एग्जांपल ले रहा हूं, आपने एक महीने में 4 लोग साइन अप किए। क्यों 4 लोग आपने ये साइन अप किए, क्यों 4 लोगों का अकाउंट खुला है? क्योंकि सिस्टम ने कंडीशन लगा रखी है कि पर्ल का पैसा निकालने के लिए 43,856 निकालने के लिए आपको 4 लोगों को तो एक्टिवेट करवाना ही पड़ेगा। अब इन 4 लोगों को भी तो पर्ल का पैसा निकालना है, तो इन 4 लोगों ने भी 4-4 किए तो 16 हो गए। अब इन 16 लोगों को भी पर्ल का पैसा निकालना है, इनको भी 4 करने पड़ेंगे, तो 64 हो गए तीसरे लेवल में। ऐसे ही 64 लोग अगर 4-4 करेंगे तो आपके चौथे लेवल में 256 हो गए। अब इसके फर्दर नहीं मैं जा रहा हूं, ठीक है, क्योंकि हम क्वार्टर की बात करेंगे। तो इससे क्या अर्निंग होगी आपको ये समझिए। तो ये जो पहले 4 थे ये तो आपके डायरेक्ट हैं, तो डायरेक्ट पे आपको मैंने बताया था सिस्टम आपको 15 DP डायरेक्ट इनकम देता है। ठीक है, अब ये जो सेकंड लेवल पे, जो दूसरे लेवल पे जो आपके फ्रेंड के आगे फ्रेंड्स हैं, वो ये जो 16 लोग हैं दूसरे लेवल के, ये जब अपने आप को कॉरल अपग्रेड करेंगे, मतलब कि 1,20,00,000 रुपए का जो ऑटो पूल था उसमें जाएंगे, तो इनको क्या करना है, 40 DP सिस्टम में डालने। अब उस 40 DP में से सिस्टम क्या करेगा, 20 DP या $20 आपको ट्रांसफर करेगा, और बाकी के 20 DP ऑटो पूल में डाल देगा। ठीक है, तीसरे लेवल के जो 64 लोग हैं, अगर वो ऑनेक्स करते हैं तो उनको क्या करना है, 100 DP सिस्टम को डालें, सिस्टम में ट्रांसफर करना है, उसमें से 50 DP सिस्टम आपको देगा और 50 ही ऑटो पूल में डाल देगा। तो मतलब एक बंदे से आपने 50 DP कमाए। ठीक है, 50 DP का मतलब होता है लगभग 3,500 रुपए। ठीक है, अब फोर्थ जो लेवल है, लेवल फोर्थ ईयर में 256 लोग हैं। अब इनमें से कोई भी अगर क्वार्ट्स करता है तो वो 1000 DP सिस्टम में डालेगा, जिसमें से 500 DP सिस्टम आपको देगा। 500 DP लगभग 35 से 40,000 रुपए हो जाते हैं, जो कि अमित सर बोलते हैं मैं हर दिन कमाता हूं, तो ऐसे कमाते हैं। हाँ, उनकी टीम में हर दिन कोई ना कोई क्वार्ट्स अपग्रेड होता है। तो इस एक बंदे के क्वार्ट्स के अपग्रेड के ऊपर सिस्टम आपको 500 DP देगा और बाकी 500 DP ऑटो पूल में डाल देगा। तो मान लीजिए आपने एक साल में आपके ये जो 256 लोग हैं, ये पूरा एक साल लगा, ये 256 लोग हो गए, और ये 256 लोग अपने आप को क्वार्ट्स अपग्रेड करते हैं। तो इससे आपको कितना पैसा कमाते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तो 256 लोगों ने अगर 256 लोगों से अगर इन्होंने क्वार्ट्स अपग्रेड किया, तो हर किसी से आपको $500 DP आए, $500, तो 1,28,000 DP सिस्टम ने आपको दिए, जो कि लगभग 1 करोड़ रुपए हो जाता है। तो 2 करोड़ आपने कमाए टीम परफॉर्मेंस इनकम से, और यहाँ से फास्ट ट्रैक इनकम से। मिनिमम की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, मैं मैक्सिमम की बात नहीं कर रहा हूँ। हो सकता है आपके चौथे लेवल में जो है ना वो 1000 लोग हो, 2000 लोग हो। अभी अब्दुल्ला जी आपको आके दिखाएंगे अपना कि उनके लेवल 4 लेवल 5 में कितने लोग हैं। ठीक है, तो ये मैं सिर्फ मिनिमम, मैं जितनी भी कैलकुलेशन कर रहा हूँ मैं मिनिमम पे कर रहा हूँ कैलकुलेशन। मैं बड़ी ऐसा नहीं कह रहा कि 1000 लोग आपके फोर्थ लेवल पर, 2000 लोग, जो कि अभी बहुत सारे लोग आपको आके दिखाएंगे। तो मिनिमम 1 करोड़ आप यहाँ से कमाने वाले फास्ट ट्रैक इनकम से। ठीक है, तो ये तो हो गया 3 इनकम जो मैंने आपको बताई। चौथी इनकम जो है वो है, अभी फरवरी में सिस्टम ने क्या किया, एक नया प्लान लॉन्च किया जिसको बोनांजा 2020 बोला गया। उसमें क्या है कि आप ऑटो पूल तो बढ़ा सकते हैं। जैसे प्लान ए में था, ऑटो पूल बढ़ाने के लिए आपको नए लोगों का एक्टिवेशन भी करवानी थी। इस प्लान बी में आपको नए लोगों की एक्टिवेशन नहीं करवानी, बट आप अपना ऑटो पूल बढ़ा सकते हो। तो इसमें 4 ऑटो पूल है। पहला जो ऑटो पूल है वो एगेट है, जो कि 63 लाख रुपए का है। दूसरा जो ऑटो पूल है वो एमेजोनाइट है। तीसरा ऑटो पूल जो है वो एम्बर है। चौथा ऑटो पूल जो है बेरिल है। आप अमाउंट देख सकते हैं कितने कितने का, 63 लाख रुपए है, फिर 1 करोड़ 92 लाख, 4 करोड़ 92 लाख और 9 करोड़ 83 लाख रुपए। ठीक है, अब इस ऑटो पूल का आप पार्ट बन सकते हो बिना किसी को साइन अप किए, बिना किसी का वॉलेट एक्टिवेट करवाए। हाँ, आपको अमाउंट तो देना पड़ेगा। तो एगेट करने के लिए आपको 20 DP सिस्टम को ट्रांसफर करने हैं, एमेजोनाइट करने के लिए 40 DP ट्रांसफर करने हैं, एम्बर करने के लिए 100 DP ट्रांसफर करने हैं, और बैरल करने के लिए आपको 200 DP सिस्टम में ट्रांसफर करने हैं। ठीक है, तो आप इन ऑटो पूल्स का पार्ट भी बन गए। आप पहले दिन ही, जिस दिन आपने पर्ल किया, 30 DP सिस्टम को दिए, उसी दिन आप इन चारों ऑटो पूल्स का पार्ट बन सकते हैं। आपको कोई एक्टिवेशन नहीं करवानी है। हाँ, आपको
निकलवाने के लिए सिस्टम जो भी ऑटो पूल का आपको पैसा देता है उसमें निकलवाने के लिए कंडीशन जरूर लगाता है। ठीक है, जैसे गेट का निकालने के लिए आपको क्या करना रहेगा, कोरल करना रहेगा पहले, एम्जोनाइट का ओनेक्स करना रहेगा, एम्बर का उससे ऊपर क्वार्ट्ज करना रहेगा, बेरिल का उससे ऊपर एमेथिस्ट करना रहेगा। ठीक है, तो हर किसी के पैसे निकलवाने के लिए कंडीशन, बट वो कंडीशन इतनी मुश्किल वाली कंडीशन नहीं लगाई हुई है। ठीक है, तो ये तो था आप कितना पैसा कमा सकते हैं। अगर आप इस सिस्टम से अगले 4 साल तक जुड़े रहे, ठीक है, तो आप कम से कम, मेरी मान लीजिए, कम से कम भी आप 5 से 10 करोड़ तो आप इससे कम नहीं कमाने वाले हैं। ठीक है, हमारे अभी सर आएंगे जो आपको बताएंगे कि उन्होंने 1 साल में कितना कितना पैसे कमाया। बट ये तो चलो बात होगी कि आप कितना पैसा हम कमा सकते हैं। ठीक है, बट आप ये समझिए कि हम ये जो इस तरीके को बोलते हैं, इसको नेटवर्किंग बोला जाता है। तो नेटवर्किंग में अगर आप मार्केट में जाओगे तो बहुत सारी और तरीके भी हैं, कंपनीज भी हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग कर रही है। तो फिर हमें पर्ल वाइन ही क्यों करना है? तो पर्ल वाइन इसलिए करना है क्योंकि पर्ल वाइन में ना हमें कोई नई चीज नहीं सीखनी है। जो हम हमारे खून में है ना, जो हम चीजें ऑलरेडी कर रहे हैं वही हमें करनी है। जैसे मैंने बोला था, वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी से हमने पेटीएम को पेटीएम बना दिया, इतने लोगों को हमने पहुंचा दिया पेटीएम के ऊपर, तो वही यहाँ पर करना है। ठीक है, पर्ल वाइन जो पेटीएम के लिए किया था वही वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी आप पर्ल वाइन के लिए करिए। साथ में मैंने सबसे पहली स्लाइड में आपको बता दी, ये क्राउड फंडिंग है। तो क्राउड फंडिंग हम कोई नई चीज नहीं करने वाले हैं, हमारे खून में क्राउड फंडिंग। कैसे? हम लोग हर दिन क्राउड फंडिंग करते हैं। कैसे? हम सरकार को टैक्स पे करते हैं, जो भी हम अर्निंग करते हैं, चाहे आप सैलरी लेते हो, चाहे आप बिजनेस करते हो, तो आप टैक्स पे करते हो ना सरकार को। तो वो टैक्सेस क्या है? क्राउड से इकट्ठा किया हुआ फंड ही तो है वो। उसी से वो ब्रिजेस बना रहे हैं, उसी से आपके शहर की डेवलपमेंट कर रहे हैं, उसी से वो राफेल खरीद रहे हैं। ठीक है, सरकार के पास कोई पेड़ तो नहीं लगा हुआ। तो हमारे पैसे इकट्ठे करके ही, हमारी क्राउड फंडिंग से ही सिक्योरिटी भी चल रही है, नेशनल की इंटीग्रिटी भी चल रही है और डेवलपमेंट भी चल रही है, सब चल रहा है हमारे पैसे से। तो ऑलरेडी हम टैक्सेस पे कर रहे हैं जो क्राउड फंडिंग है। दूसरा, हम बैंक्स में पैसा रखते हैं अपना, तो बैंक हमारे पैसों से ही चल रहा है। हम जो पैसा बैंक को देते हैं उसके बदले हमें कुछ इंटरेस्ट देता है, वही पैसा बैंक आगे किसी और को देता है, उससे ज्यादा इंटरेस्ट लेता है। हमें वो देता है 8% इंटरेस्ट, आगे से लेता है वो 25% इंटरेस्ट। तो ऐसे करके बैंक चल रहा है। तो बैंक के पास भी पेड़ नहीं लगा हुआ, तो वो भी हम जो है क्राउड, हम ही ऐसा इकट्ठा करके बैंक को दे रहे हैं, उसी से वो चल रहा है। तीसरा, इंश्योरेंस कंपनीज ले लीजिए, मेडिकल इंश्योरेंस हो चाहे हेल्थ इंश्योरेंस हो, इंश्योरेंस कंपनीज भी अपने पास पेड़ लगा के पैसा तो नहीं देती हैं, है ना। 1 करोड़ लोग, मान लीजिए किसी भी एक कंपनी के साथ 1 करोड़ लोग हैं जो अपनी इंश्योरेंस करवा के बैठे हैं। अब 1 करोड़ लोगों को, 1 करोड़ लोग मान लो जो साल में 20-20 हजार रुपए देते हैं, सारे तो इंश्योरेंस नहीं लेते एक साल में, बट सारे पैसे तो देते हैं। लेने वाले कितने होते हैं? देने वाले 1 करोड़, लेने वाले मुश्किल से 100-500 हजार लोग होंगे। तो इतना सारा कंपनी और जब कॉर्पोरेट इतना सारा पैसा इकट्ठा हो जाता है तो वो 400-500 लोग, 1000 लोगों को दे सकते हैं बड़े आराम से। तो हमारा ही पैसा एक सिस्टम के पास गया, उसने आगे ही डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो ये भी क्राउड फंडिंग है। ठीक है, फिर रियल एस्टेट में हमेशा एग्जांपल देता हूं कि एक कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान होता है जिसमें क्या करते हैं ना, बिल्डर्स क्या करते हैं, 500 लोग इकट्ठे किए, उनको बोलते हैं चलो जी आप 5-5 लाख रुपए दे दो। ठीक है, 5-5 लाख रुपए इकट्ठे करे और 2-4-5 फ्लोर बना दिए। फिर अगला कहेंगे जी और 2-2 लाख रुपए दे दो, फिर और 2-3 फ्लोर बना देंगे। ऐसे करके हमसे ही पैसा लेके उन्होंने बिल्डिंग खड़ी करी और फिर हमें बेच दिया। तो ये भी क्राउड फंडिंग है। फिर आप रिलीजियस, आप बहुत सारे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे जाते हैं, हम ही चैरिटी डाल के आते हैं ना, हम ही वो दान पेटी में पैसा डाल के आते हैं। तो वो भी एक क्राउड फंडिंग ही है। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे वो हमारे पैसे से ही चल रहे हैं, उनके पास भी पेड़ नहीं लगे हुए। ठीक है, तीसरा, मैरिज में आप जाते हो या फिर आप किसी बिजनेस इनॉग्रेशन में जाते हो तो आप शगुन डाल के आते हैं, वो भी एक क्राउड फंडिंग ही है। फिर आपने बचपन से कमेटी देखी होगी, लोग डालते हैं, वो भी क्राउड फंडिंग है। तो हमारे खून में है क्राउड फंडिंग। हमने बहुत सारी क्राउड फंडिंग ऑलरेडी कर रहे हैं, चाहे आप इंटेंशनली कर रहे हो चाहे अनइंटेंशनली कर रहे हो, बट उससे आप कुछ कमा नहीं रहे हो। जैसे आप पेटीएम की वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी से कुछ नहीं कमा रहे हो, यहाँ पर आप जो बाय डिफॉल्ट जो बिना क्या बोलते हैं अनइंटेंशनली जो क्राउड फंडिंग कर रहे हो, यहाँ से भी आप कुछ कमा नहीं रहे हो। तो पर्ल वाइन क्या आपको ऑप्शन दे रहा है कि जो काम फ्री में आपने किया है, दोनों काम वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी और क्राउड फंडिंग, इसको मिला के आप मुझसे पैसा कमाएं। ठीक है, तो कुछ नया नहीं सीख रहे हो आप। ठीक है, हाँ थोड़ा पर्ल वाइन की डिटेल्स आपको जाननी पड़ेगी, कब कितना पैसा आता है, इन्फॉर्मेशन क्या है, वो उसको जानने के लिए आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, क्या है सिस्टम। तो आप ये समझिए कि रिस्क पर आपकी मनी, आपका जितना भी पैसा है ना, वो हमेशा रिस्क के ऊपर ही है। ठीक है, हम सब लोगों को जब भी आप प्लान दिखाने जाओगे ना मार्केट में, तो ये पूछा जाएगा कि भाई इसमें रिस्क क्या इन्वॉल्व है, कि मेरा पैसा डूब गया तो
तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपका पैसा डूब गया तो सिर्फ 2250 रुपए, वो भी डूबने वाला नहीं है। क्यों? हमारी ना मेंटेलिटी ऐसी हो चुकी है, हमारे लोग बचपन से ना हमें एक हमारे माइंड को ना ऐसा डेवलप कर दिया गया कि हम डर में जिए, हम ये सोचे ही नहीं मिडिल क्लास फैमिली की हम बहुत बड़ा पैसा कमा सकते हैं। तो आपकी एक्चुअल में जो मनी है ना वो वैसे ही रिस्क पर है। कोई भी आपके पास पैसा पड़ा ना वो आपके घर में तो नहीं पड़ा, आपके में एफडी करवा रखी है या इंश्योरेंस डाल रखी है, वो आपके पास पैसा घर में तो नहीं पड़ा ना। तो आपका पैसा जहां भी पड़ा है ना वो रिस्क पर ही है। कैसे? मैं आपको बताता हूँ। तो मान लीजिए आपका पैसा बैंक में पड़ा था, वो डिजिटल मनी है, ठीक है। कोई बैंक में आपके नोट तो पड़े नहीं है, डिजिटल मनी कंप्यूटर में फीड है कि इतने पैसे है। वो जो डिजिट्स है ना, तो डिजिट्स है, अगर मान लीजिए वो भी इंटरनेट के ऊपर, मान लीजिए खुदा ना खास्ता ऐसा होगा नहीं, वैसे एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, वर्चुअल सिचुएशन है, अगर इंटरनेट पूरी दुनिया का डाउन हो गया फिर आपका पैसा कहां जाएगा? आप बैंक के पास ही नहीं होगा तो बैंक आपको कहां से देगा? तो जो पूरी दुनिया में पैसा घूम रहा है ना वो एक्चुअल मनी है ही नहीं, वो सिर्फ डिजिट्स है। और जिस दिन डिजिट्स खत्म हुए, जिस दिन इंटरनेट बंद हुआ, उस दिन सारे डिजिट जीरो होने वाले, आपका 1 रुपया भी नहीं है आपके पास। तो आप ऑलरेडी रिस्क पर हो। फिर दूसरा क्या है कि अगर मान लो आपने बैंक में पैसा रखा हुआ, इंटरनेट नहीं बंद होता, बट बैंक तो बैंकरप्ट हो सकता है ना। अगर बैंक बैंकरप्ट हो गया तो भी आपका पैसा जीरो होने वाला है, तो भी आप रिस्क हो। और कल ही पासवान जी बता रहे थे सबसे बड़ा घपला तो होता ही बैंक में, वो भी सरकारी बैंकों में, ठीक है। वो अपने आप को डिक्लेयर करते थे, कभी कोई पैसा लेके भाग जाता, कभी कोई पैसा ले जाता। तो बैंक कभी भी बैंकरप्ट हो सकता है। अपना पीएनबी के साथ हुआ, एसबीआई के साथ हुआ, तो बहुत सारे लोगों का पैसा डूबा ना उसमें। फिर पीएमसी तो बिल्कुल बंद ही कर दिया गया। तो अगर वो बैंक डूब गया, बंद हो गया, तो आपको क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा। आपका तो पैसा बैंक के पास पड़ा था, बैंक ने तो हाथ ही खड़े कर दिए। तो आप ऑलरेडी रिस्क पर पैसा डाल चुके हैं, ठीक है। आपका जितना भी आप अर्निंग कर रहे हैं ना वो आपकी बैंक में अगर पड़ी है तो ऑलरेडी रिस्क पर ही है वो भी आपको एग्जांपल दूंगा कैसे, ठीक है। फिर तीसरा, मान लीजिए इकोनॉमी डाउन चली गई, जैसी कोरोना के कारण चली गई है। अब इकोनॉमी डाउन होगी तो सारे बिजनेसेस डाउन। सरकार के पास जो पहले टैक्सेस अगर 100 रुपए पहुंच रहे थे, आज वो पहुंच ही 50 रुपए है। तो इकोनॉमी डाउन है तो सरकार भी कैसे दे देगी? अगर आपने सरकारी बैंक में पैसा रखा भी हुआ है तो अगर सरकार के पास ही पैसा नहीं तो आपको कहां से उगा के थोड़ी देगी, पेड़ थोड़ी लगा के देगी, ठीक है। जैसे कि कोरोना में हाल हुआ है, आपको जहां सेविंग अकाउंट के ऊपर आपको 4 से 5% मिलता था, आज वो 3-3.5% आ गया। क्यों किया गया है कम? क्योंकि भाई सरकार के पास होगा तभी तो आपको देगी, बैंक के पास होगा तभी तो आपको देगी, ठीक है। इकोनॉमी डाउन गई तो भी आपका पैसा नील होने वाला है। फिर चौथी हम बहुत बड़ी गलती क्या करते हैं ना, जब भी पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं ना तो हम टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ते ही नहीं। कोई भी हम विश्वास तो बहुत सारी कंपनीज पे करते हैं, बैंक्स पर, इंश्योरेंस कंपनीज पर, ठीक है, तो हम विश्वास तो करते हैं, बट क्या आपने कभी पैसा डालने से पहले ये जो टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ी? आप सिर्फ एक बंदे के ऊपर विश्वास कर लेते हो कि ये तो मेरा भाई है जी, ये मेरे पैसे गलत नहीं लगवाएगा, बट उस भाई की कंपनी थोड़ी है, उस भाई का बैंक थोड़ी है। बैंक ने जो टर्म्स एंड कंडीशन या एलआईसी में या फिर कोई भी इंश्योरेंस कंपनी है जो कंडीशन रखी हुई है, अगर वो फुलफिल नहीं तो आपका पैसे को क्या होगा? वो तो डूब गया। तो हमारा जो पैसा है ना हम बिना सोचे समझे कहीं भी लगा रहे हैं, वो रिस्क पर ही है। तो यहाँ पर कोई रिस्क भी नहीं है। कैसे नहीं है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको एक ये बताऊंगा कि आपका पैसा जो आपके पास बैंक में पड़ा है ना, तो हर एक बैंक का एक अलग से जो है मिनिमम बैलेंस है, ठीक है। कोई बैंक कहता है आप 1000 रुपए मिनिमम रखो, नहीं तो मैं आपको फाइन लगाऊंगा। कोई कहता है 10,000 रखो, कोई कहता है 25,000 रखो, कोई कहता है 1 लाख रुपए रखो, ठीक है। ऐसे करके बहुत सारे बैंक्स में ना हमने पैसा डाला हुआ है जो कि हम कभी निकाल ही नहीं सकते, ठीक है। तो जो ये लोग होते हैं ना कि हमारा डूब गया तो, ठीक है, तो ये आप जो 2500 रुपए 5,000 रुपए किसी बैंक में रखे हुए पूरी जिंदगी आप निकाल नहीं सकते। अगर आप निकालोगे तो आपके पैसे के ऊपर आपको ही फाइन लगाया जाएगा, ठीक है। दूसरा, ठीक है, तो आपके पास बहुत सारे बैंक ऐसे हैं जो मिनिमम बैलेंस जीरो भी होकर भी आप काम कर सकते हो, कोई सारी फैसिलिटीज देता है वो। फिर हमने क्यों बैंक्स में मिनिमम बैलेंस रखा हुआ है, ठीक है। फिर हम जितनी भी, अच्छा मैं बैंक की बात कर रहा था, अगर बैंक डूब गया तो आप अपनी स्क्रीन पर ध्यान से देखिए कि आपने पीएमसी बैंक में पैसे रखे थे कि, ठीक है, चाहे 1 करोड़ था किसी का, चाहे 2 करोड़ थे, चाहे 1 लाख था, चाहे 5 लाख था। जैसे ही बैंक बंद हुआ, बैंक डूबा, तो आरबीआई ने क्या बोला कि पीएमसी की पूरे उसके एवज में, मतलब उसके बदले में सिर्फ आपको 1 लाख रुपए की इंश्योरेंस है जी। जटिल सर स्क्रीन शेयर भी है, हो गई वापिस?
जी सर। जी सर। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि अगर बैंक डूब गया तो बैंकरप्ट हो गया तो आपके पैसों का क्या होगा। तो पीएमसी बैंक के साथ क्या हुआ था कि आपके, मान लीजिए आप एक बिजनेसमैन हो और आपका बिजनेस हर एक स्टेट में चलता है और हर एक स्टेट के पीएमसी के ब्रांच के अंदर आपका पैसा पड़ा है। तो आरबीआई ने क्या बोला कि भाई जब पीएमसी बंद हुआ तो ये सारे बैंकों में सारी इंश्योरेंस कितनी मिली, सिर्फ 1 लाख रुपए। ठीक है, तो ये आप चाहे एज एन एम्प्लॉय आपने सेविंग अकाउंट खोला हो, चाहे एज ए बिजनेस अपने करंट अकाउंट खोला, आपको कितना मिला वापस, 1 लाख रुपए। वो मुझे पता नहीं कि मिला है कि नहीं मिला। ठीक है, तो आपका पैसा ऑलरेडी रिस्क पर है अगर आपके बैंक में पड़ा है तो। सिर्फ 1 लाख की इंश्योरेंस है, मतलब 1 लाख भी वो सरकार अगर इकोनॉमी ठीक होगी तभी दे पाएगी, ऐसे नहीं दे पाएगी। ठीक है, तो बैंक्स में रखा हुआ भी पैसा आपका सेफ नहीं है, रिस्क पर ही है। ठीक है, आप ये पढ़ सकते हैं स्क्रीन पर। फिर मैंने आपसे बात करी थी कि आप टर्म्स एंड कंडीशन नहीं पढ़ते हैं, तो मैंने ना एक इंश्योरेंस कंपनी का ये फॉर्म डाउनलोड किया था। इसमें मेरे को ही नहीं समझ में आ रहा है कि ये कंडीशन क्या है, फिर भी आप अगर पढ़ना चाहते हो तो ये कंडीशन आप पढ़ सकते हो। एनी चेंजेस इन माय ऑक्यूपेशन, मतलब कि मेरी जो भी मैं काम कर रहा हूं उसमें कोई भी चेंज होगा तो मेरे को रिपोर्ट करनी पड़ेगी। दूसरा पॉइंट मेरे को समझ में नहीं आया कि इन्होंने क्या लिखा, ए प्रपोजल फॉर एश्योरेंस और एनी एप्लीकेशन फॉर रिवाइवल ऑफ ए पॉलिसी ऑन माय लाइफ मेड टू एन ऑफिस ऑफ द कॉर्पोरेशन इज पेंडिंग और हैज बीन विथड्रॉन। इसका मतलब मेरे को समझ नहीं आया, आप शायद समझ पा रहे होंगे। तो आप ये ना स्टेटमेंट बिना पढ़े साइन कर देते हो, नीचे साइन का ऑप्शन है। ठीक है, सबसे लास्ट में लिखा है एनी ओमिशन ऑन एनी पार्ट ऑफ any part to do so shall render the revival absolutely null and void, and all monies which shall have been paid in respect thereof shall stand forfeited to the corporation। इस लाइन का ये मतलब है कि अगर आप ये ऊपर वाली कंडीशन फुलफिल नहीं कर पाए, जो कि ना तो आपको समझ में आ रही ना मेरे को आ रही है, अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं कर पाए तो आपका जो पैसा डाला है ना आपने इस इंश्योरेंस कंपनी में वो फॉरफिटेड है, जीरो हो गया, मतलब कंपनी के पास, वो कॉर्पोरेशन के पास चला गया। तो हम क्या करते हैं ना, बिना, हम सिर्फ एक बंदे ने बोल दिया कि आप LIC करवा लो जी, आप लाइफ इंश्योरेंस करा लो, आप हेल्थ इंश्योरेंस करा लो, हम बिना टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ देते हैं और साइन डालते हैं और उसको प्रीमियम पकड़ा देते हैं। ठीक है, तो आपका पैसा वहां बहुत रिस्क पर है, क्योंकि आपको कंपनी ने ये स्टेटमेंट दिखा के कि ये तो आपने किया नहीं जी, आपका ये तो एक्चुअली मेरे साथ हुआ ये काम। ठीक है, मैंने कार खरीदी थी, ठीक है, और मैंने उसमें CNG लगवाई और मैं अपनी RC पर अपलोड करवाना भूल गया और वो गाड़ी टोटल डैमेज में चली गई, उसके ऊपर बस चढ़ गई थी, तो टोटल डैमेज गई और मुझे 1 रुपया नहीं दिया गया। बोला गया कि आपने ये CNG चढ़वाई क्यों नहीं अपने उसके ऊपर, जबकि मेरे को गाड़ी दिलवाने वाले जो कंपनी एजेंसी थी, उन्होंने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी बनती थी, क्योंकि जो CNG लगवाई थी वो उन्होंने लगवाई थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी एजेंसी की, वो उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए और इंश्योरेंस कंपनी ने भी हाथ खड़े कर दिए कि हम तो देंगे नहीं जी कुछ भी। क्यों? क्योंकि आपने तो कंडीशन फुलफिल नहीं करी, तो मैं तो क्यों दूं। तो हम क्या करते हैं ना, बेस सोचे समझे, बिना सोचे समझे बहुत जगह पैसा लगाते हैं, और ऐसा नहीं कि मैं 1000-2000 की बात कर रहा हूँ, लाखों करोड़ों रुपए लगाते हैं बिना ये सोचे कि वहां पर क्या रिस्क है। तो अगर हम वहां पर इतना बड़ा रिस्क ले चुके हैं ना, तो पावरलाइन इज वेरी सेफ, एकदम पारदर्शी ट्रांसपेरेंट सिस्टम है, 1 रुपया भी अपने पास नहीं रखता है। ठीक है, जो आप 30 DP डालते हो ना, उसमें से 15 DP इमीडिएटली आपके रेफरल को जाता है, 1.25 DP आपके 8 लेवल तक जाता है और बाकी के 5 DP ऑटो पूल में चले जाते हैं। तो 1 भी रुपया जो है वो सिस्टम के पास गया नहीं। तो आप ये समझिए कि सिस्टम के ऊपर पैसा लगाया हुआ कोई रिस्क नहीं है, जीरो रिस्क है इसमें, जबकि आपका बैंक में पड़ा हुआ पैसा किसी दिन भी जीरो हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर मेरी प्रेजेंटेशन खत्म होती है। लास्ट में मैं आपको एक बड़ा आसान तरीका बताता हूँ। जो लोग बोलते हैं कि हमारे पास तो पैसे नहीं है जी पावरलाइन पे वॉलेट एक्टिवेट करवाने के लिए, मैं उनको बोलता हूँ अगर आपके पास पैसे नहीं है ना, तो सबसे बड़ी रीजन तो यही है पावरलाइन पे काम करने के लिए, आपके पास पैसे नहीं है, आप यहाँ से पैसा कमाइए। फिर भी उनको मैं एक तरीका बताता हूँ कि कैसे आपको करना है। तो हम, हमारे हर किसी के पास एक सेविंग्स अकाउंट जरूर होता है, जिसमें हमने मिनिमम बैलेंस अटका के रखा हुआ है कि जिसको आप छेड़ भी नहीं सकते हो, फाइन लग जाएगा। तो आप क्या करिए ना, सबसे पहले 2250 रुपए उस मिनिमम बैलेंस अकाउंट में से निकालिए और अपने अपलाइन को दीजिए जिसने आपको रेफर किया है डिजिटल वॉलेट में, और उसको बोलिए मेरा वॉलेट एक्टिवेट करवाइए। उसके बाद आपको क्या करना है, ठीक है, एक्टिवेट आपका हो गया। तीसरा आपको क्या करना है, 1 महीना, पूरा 1 महीना लीजिए, हर दिन 2-5 जितने भी आप लोगों को बता सकते हैं, ठीक है, उतनों को पावरलाइन के बारे में बताइए। अगर आपको खुद से नहीं बताना आता, आप ट्रेनिंग में लेके आइए, रात को 8 बजे रोज ट्रेनिंग होती है, आप रोज 4-5 लोगों को लेके आएंगे,
1 महीने में आप सिर्फ 2 लोगों को साइन अप करिए, 2 लोगों को साइन अप किया, आपके 30 डीपी, आपके 2250 रुपए वापिस। चौथा पॉइंट, आप वो जो मिनिमम बैलेंस अकाउंट है उसमें 2250 रुपए वापिस डालिए जाके, आपका फ्री में अकाउंट वॉलेट एक्टिवेट हो गया। अब आप आज के बाद जितना भी काम करेंगे वो प्रॉफिट होने वाला है आपका। तो एज सिंपल एज दैट, आपका कोई जेब से पैसे है, ये माइंडसेट की बात है भाई। ये करेगा वही जिसको पैसा कमाना है, जिसको फिर भी इस बात में घुसना कि नहीं ये हो जाएगा जी वो हो जाएगा, वो जिंदगी में वैसे भी कुछ नहीं करने वाला है, ठीक है। इससे आसान तरीका नहीं मैं आपको बता सकता कि आप परलवाइन में कैसे जुड़ सकते हैं। आप ये लोगों को बताइए और उनसे एक तो आप हेल्प कर रहे हैं उनकी। आप ये समझिए कि आप उनको, जब भी आप किसी के पास परलवाइन डिजिटल वॉलेट लेके जाते हैं ना, ये प्रोजेक्ट लेके जाते हैं, आप इस माइंडसेट से जाइए कि आप उनके पास एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी लेके जा रहे हैं। एक अगर वो इस पे काम करेंगे तो वो करोड़पति होंगे, आपको इसमें से कुछ नहीं मिलने वाला, आपको सिर्फ एक बार शायद 1100 रुपए मिलेगा। तो आप एक चैरिटी करने जा रहे हैं, एक हेल्प करने जा रहे हैं किसी की, ठीक है। आप उससे पैसे नहीं लेने जा रहे हैं क्योंकि वो पैसा तो सिस्टम के पास जाना है वैसे भी, ठीक है। तो आप एक हेल्प कर रहे हैं किसी की, तो आप हेल्प करिए और उनको ये समझाइए कि आपकी जेब से कुछ नहीं लग रहा है, चुपचाप अपना वॉलेट एक्टिवेट कराइए, काम करना शुरू करिए। और अगर आपने 6 महीने में 6 अकाउंट भी खुलवाए तो 20 करोड़ रुपए आपके, ठीक है। तो इसके साथ मेरी प्रेजेंटेशन खत्म होती है। तो बहुत सारे लोग फिर भी रिस्क नेगेटिव सोचते हैं, तो जिसमें मेजरली पुअर क्लास होती है, तो उनके लिए एक बड़ा अच्छा मैंने स्लोगन हमेशा अपने इसमें चिपका के रखता हूँ कि जो अमीर है वो इसलिए अमीर हुआ जा रहा है कि गरीब को ये लगता है कि जो भी अपॉर्चुनिटी आ रही है ना